जो रेलवे कभी 2014 तक हादसों की खबरों से सुर्खियों में रहती थी, क्या आज वही रेलवे तकनीक और सुरक्षा का नया मॉडल बन रही है? नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं पांचजन्य एक्सप्लेनर। एक समय था जब भारत में रेल दुर्घटनाओं की खबरें आम बात थी। कहीं सिग्नल फेल होने से टक्कर, कहीं ट्रैक टूटने से ट्रेन पटरी से उतर गई, तो कहीं मानवीय गलती ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित कर दिया। देश की जीवन रेखा कहे जाने वाली भारतीय रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा। हालांकि पिछले एक दशक में रेलवे में जो बदलाव आया है, उसे मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बता रही है। सवाल है, क्या वाकई भारतीय रेलवे बदल रही है? क्या यह बदलाव सिर्फ वंदे भारत और नए स्टेशनों तक सीमित है, या फिर रेलवे के उस हिस्से में भी क्रांति आई है जो यात्रियों को दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी सुरक्षा तय भी करता है? आज बात करेंगे उस बदलाव की जिसने भारतीय रेलवे को 2014 की स्थिति से उठाकर तकनीक आधारित आधुनिक नेटवर्क बनाने की दिशा में पहुंचाया है। सबसे पहले आंकड़ों से समझते हैं, 2014 से पहले भारतीय रेलवे की स्थिति क्या थी। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2014 के बीच कुल 1711 परिणामी ट्रेन दुर्घटनाएं दर्ज की गई, यानी हर साल औसतन करीब 171 परिणामी रेल दुर्घटनाएं दर्ज होती थी। अब लगभग हर एक जो दूसरा दिन था, वहां पर कोई ना कोई गंभीर रेल दुर्घटना हो रही थी। पुराने ट्रैक, सीमित सिग्नलिंग सिस्टम, मानवीय त्रुटियां और सुरक्षा पर सीमित निवेश, यही रेलवे की सबसे बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन 2014 के बाद में तस्वीर बदलनी शुरू हुई। मोदी सरकार ने रेलवे को केवल परिवहन का साधन नहीं समझा, बल्कि देश की आर्थिक और रणनीतिक रीढ़ मानते हुए बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया। नतीजा, 2013-14 में रेलवे सुरक्षा पर लगभग 39,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 से 2024 के बीच रेलवे हादसों की संख्या घटकर औसतन 68% प्रतिवर्ष कुल 678 हादसे रह गई और हालिया वर्षों में यह संख्या और भी कम होकर दहाई अंक में आ गई। वहीं 2025-26 तक रेलवे पर खर्च होने वाली कुल राशि बढ़कर 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई, यानी सुरक्षा पर खर्च लगभग 3 गुना। ये केवल बजट का आंकड़ा नहीं था, बल्कि रेलवे की प्राथमिकताओं में से एक आए बदलाव का संकेत था। 2026 और 27 में अब तक केवल 2 बड़ी रेल दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो कि सुरक्षा में सुधार का एक बड़ा संकेत है। हालांकि सवाल उठता है, पैसा खर्च हुआ तो बदला क्या? सबसे बड़ा जवाब है कवच। जी हां, वही कवच जिसने रेलवे सुरक्षा का एक गेम चेंजर बनकर वो सामने आया। दुनिया के कई देशों में जो ट्रेन सुरक्षा है, उसके लिए विदेशी सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन भारत ने अपना खुद का स्वदेशी समाधान तैयार किया, जिसका नाम दिया गया कवच। अगर लोको पायलट किसी वजह से सिग्नल नहीं देख पाए, अगर 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने आने लगे, अगर ट्रेन तय सीमा से अधिक गति पकड़ ले, तो कवच खुद ब खुद ब्रेक लगाकर दुर्घटना की संभावना को कम कर सकता है। यानी तकनीक अब केवल सहायता नहीं कर रही, बल्कि जरूरत पड़ने पर इंसानी गलती को भी सुधार रही है। आज दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसी देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर पर कवच का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हजारों किलोमीटर ट्रैक और हजारों इंजनों को इस तकनीक से जोड़ा जा रहा है। लेकिन रेलवे की कहानी सिर्फ कवच तक सीमित नहीं है। पिछले दशक में रेलवे के सुरक्षा ढांचे को कई स्तरों पर बदला गया है। आज रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, कंप्लीट ट्रैक सर्किटिंग, ऑप्टिकल फाइबर आधारित संचार नेटवर्क, एआई आधारित मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम, फोग सेफ्टी डिवाइसेस, सीसीटीवी निगरानी और आधुनिक एलएचबी कोचों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले ट्रैक की खराबी का पता अक्सर तब चलता था जब समस्या गंभीर हो जाती थी। अब सेंसर और एआई पहले ही चेतावनी देने लगते हैं। पहले सिग्नलिंग में मानवीय त्रुटि बड़ा जोखिम थी, अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उस जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर रही है।
पहले दुर्घटना की स्थिति में पुराने कोचों में नुकसान ज़्यादा होता था। अब LHB कोच बेहतर सुरक्षा मानकों के साथ में बनाए जा रहे हैं। यानी रेलवे की सुरक्षा अब केवल कर्मचारियों की सतर्कता पर निर्भर नहीं है, बल्कि तकनीक की कई परतें मिलकर काम कर रही हैं। और बदलाव सिर्फ ट्रैक पर नहीं दिख रहा, यात्रियों के अनुभव में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कभी IRCTC की वेबसाइट खुलने में मिनटों लगा देती थी, घंटों लगा देती थी। तत्काल टिकट बुकिंग किसी युद्ध से कम नहीं लगती थी। सर्वर क्रैश, पेमेंट फेल और टिकट वेटिंग में। लेकिन अब हाल ही में IRCTC का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। रेलवे का दावा है कि नई वेबसाइट पहले से कहीं ज़्यादा तेज है। 1 मिनट में लगभग 1.5 लाख टिकट बुकिंग संभाल सकती है। कम कैप्चा, आसान इंटरफेस, बेहतर सीट चयन और तेज प्रोसेसिंग जैसी सुविधा यात्रियों को दी गई है। यानी रेलवे का आधुनिकीकरण केवल ट्रैक और ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी रिकॉर्ड काम हुआ है। नए ट्रैक, नई लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, रेल ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और स्टेशन पुनर्विकास परियोजना। रेलवे अब केवल चल नहीं रही, बल्कि लगातार विस्तार कर रही है। आज देश के दूरदराज क्षेत्रों को भी तेज और आधुनिक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे कनेक्टिविटी को नई पहचान मिल रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल में सोनम वांगचुक ने भी कश्मीर यात्रा के दौरान भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग उपलब्धियों की सराहना की। चिनाब रेल पुल और आधुनिक रेल नेटवर्क को देखकर उन्होंने इस भारत की बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे बताया। यानी रेलवे का बदलाव अब केवल सरकारी दावों तक सीमित नहीं, बल्कि देश के कई सार्वजनिक व्यक्तित्व भी इसकी चर्चा करने लगे हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। ऐसे विशाल नेटवर्क में शून्य दुर्घटना का लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आज रेलवे की दिशा पहले से अधिक अलग दिखाई देती है। जहां कभी चर्चा दुर्घटनाओं की होती थी, आज चर्चा कवच की है, AI की है, वंदे भारत की है, चिनाब ब्रिज की है और आधुनिक स्टेशनों की है। तो क्या भारतीय रेलवे पूरी तरह बदल गई है? इसका अंतिम फैसला समय करेगा, आप करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 1 दशक में रेलवे को लेकर जो सोच है वो बदली है। फोकस केवल ट्रेन चलाने पर नहीं है, बल्कि सुरक्षित ट्रेन चलाने पर है। फोकस केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी है। और मोदी सरकार इसी बदलाव को भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिन रही है। कभी हादसों की पहचान बनने वाली रेलवे क्या अब तकनीक आधारित सुरक्षा रेलवे बनने की राह पर है? अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।